हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो यह है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। तो हम इससे डील करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें इसमें आपको एक पॉइंट यानी कि बिंदु दिया है 1,5, 2,3 एंड -2,11 जो है वो है एक संरेखी। संरेखी को हम इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर। तो हमें इसमें किससे डील करनी है? कोलिनियर पॉइंट से। ठीक है। देखिए, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? को मतलब होता है सेम, लीनियर मतलब होता है एक लाइन में। तो ठीक है, जो एक सेम लाइन में होता है उसे हम कहते हैं को लीनियर। ठीक हो गया। तो हमें इस क्वेश्चन में कोलिनियर से डील करेंगे। तो संरेखीय मतलब क्या होता है? सम मतलब सेम, रेखा में तो एक ही रेखा में जो होंगे बिंदु उसे हम संरेखीय यानी कि कोलिनियर कहते हैं। तो देखिए, हमने ए बी सी 3 बिंदु लिए हैं यानी कि कोऑर्डिनेट लिए हैं। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, बीच में एक पॉइंट सी हो सकता है, एक पॉइंट बी हो सकता है और एक पॉइंट ए हो सकता है। तो पहले हम इसमें क्या कंडीशन होती है संरेखीय निकालने की यानी कि कोलिनियर निकालने की? पहले हम ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे, जो आपने पिछली बार इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा है। फिर हम सी बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ए सी प्लस बी सी ए बी के बराबर आ जाए तब तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है, अगर वो बराबर नहीं आया। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ भी है। ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस ए सी के बराबर आ जाए तब तो वो कोलिनियर है, अगर नहीं आए तो कोलिनियर नहीं है। उसी सेम वे में बी ए की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, और ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वो बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो बी सी के बराबर आ जाए बी ए प्लस ए सी, तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। ठीक है। तो मैंने अभी क्वेश्चन लिया, अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि यही ए होगा, यही बी होगा, ये सी होगा। तो हम एजम्पशन के लिए इसको हम ले सकते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये। तो हम ये नहीं कह सकते कि ए बी सी एक सीक्वेंस में होंगे। ए पहले हो सकता है, ये भी हो सकता है ये भी हो। तो हम सीक्वेंस के लिए ए बी सी ले सकते हैं। तो देखिए, पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। पहले हम ए बी की डिस्टेंस, तो ए बी की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट। इसको हम x1 कहते हैं, इसको हम y1 कहते हैं, इसको हम x2 कहते हैं, इसको हम y2 कहते हैं। देखिए, हमने पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था डिस्टेंस फार्मूला निकालना, y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 प्लस 1 5 यानी कि रूट 5 आ गया इसका। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं BC की ओर। तो BC की डिस्टेंस भी सेम वैसे ही निकालेंगे, वही वाले फार्मूले से। अब हम इसको x1 ले लेंगे y1, अब अगले वाले को x2 y2 ले लेंगे। तो वही y2 माइनस y1, इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखिए, -11 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2, बीच में फिर माइनस ही होता है और ये 2 हो जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। -11 -3 -14 होता है। -14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है। -2 -2 -4 होता है। -4 का स्क्वायर 16 होता है। 196 में अगर 16 को ऐड करेंगे तो 212 आएगा। 212 को अगर हम तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे इसके प्राइम फैक्टर, तो 2 इंटू 2 इंटू 53 हो जाएगा। 2 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा। रूट 53 अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसका कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये 2 रूट 53 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे AC की डिस्टेंस, सेम वही फार्मूले से। -11 -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -11 -5 -16 का स्क्वायर, -16 का स्क्वायर 256 होता है और -2 -3 -3 होता है और -3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर आप इसको ऐड करोगे देखो 256 265 आएगा। अब देखो, मैं इसको जब तोड़ूंगा तो इसके कोई भी स्क्वायर वाले फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो यानी कि एज इट इज 265 ही रहेगा। तो ठीक हो गया। अब देखिए, इसमें क्या है दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है। तो यानी कि सीधी सी बात है, ये अगर सबसे बड़ा है तो ये वही, ये A, ये B, ये C, यानी कि ये इसी सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है। तो यानी कि अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बारे में देखो, ए सी सबसे लंबी डिस्टेंस है तो ये ए सी हमारी सबसे लंबी डिस्टेंस होगी। ठीक हो गया, ए सी हमारी सबसे लंबी डिस्टेंस होगी। अगर ए बी प्लस बी सी को हम जोड़ें, अब देखिए ए बी प्लस बी सी तो ऐड ही नहीं हो सकता क्योंकि ये रूट 5 है और रूट
53 है। अगर ये ऐड ही नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस बात है इसके बराबर ही नहीं आ पाएगा AC के। तो हम कह सकते हैं कि AB प्लस BC जो है वो AC के बराबर इस क्वेश्चन में तो नहीं है। तो यानी कि ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर होता तो क्या होता, इसको और इसको जोड़ के वो AC के बराबर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।